कोई वंश न होने के कारण ही मंदिर को दान में जमीन लिखी। जी नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं इस वक्त हूं बैरगनिया प्रखंड के मूसाचक पंचायत में। आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कल वीडियो देखा होगा, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। मंदिर की ज़मीन है या बिहार सरकार की ज़मीन है, राज्यपाल को लिखा हुआ है या बिहार सरकार को लिखा हुआ है, कौन इनके वंशज है, कौन इनके क्या है, इस मंदिर के रख रखाव कौन कर रहे हैं, आखिर इस मंदिर का ज़मीन कितना है और इस मंदिर की ज़मीन कहाँ-कहाँ है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। इस पंचायत के मुखिया हैं दीनबंधु प्रसाद जी, उनसे जानेंगे कि आखिर यह मंदिर किनका है और इस पे क्या बनना चाहिए। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहिएगा? धन्यवाद सर। रह गई बात जो आज हमारे पंचायत में ये पंचायत सरकार भवन के लिए जो युद्ध छिड़ा हुआ है, मेरे कहने का मतलब है जितना लोग आज कहते हैं कि हम वंशज है वंशज है वंशज है, ये लोग कहाँ से उनके वंशज हो गए? मुस्मात जानकी चौहान की मतलब पटीदार का वंशज, उनका अपना कोई वंशज नहीं एक था। मिनट मैं रोकना चाहूँगा। जैसे जानकी साहून थी तो उनका कोई वंश नहीं था, मतलब कोई वंश बच्चा नहीं था? कोई वंश नहीं था। अच्छा, कोई वंश न होने के कारण ही मंदिर को दान में जमीन लिखी, अच्छा। समर्पणनामा की। जी, उसके लिए सबसे बड़ी बात रामबालक जी ये समझिए, अगर उनके मन में जी। अपने वंश के प्रति थोड़ा भी प्रेम रहता हुँ, तो एक भी वंश के लोग को हुँ। अपने कमेटी में जरूर रखती। आपको शायद बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, शायद आपको मालूम नहीं है जी, तो उनके अलावा 6 आदमी का नाम उसमें रखा गया। तो 6 उसमें कोई वंशज का नाम नहीं है कमेटी किसी में भी जो उस टाइम में वो बनाई हुई थी? किसी भी वंश का नाम नहीं है। किनका-किनका नाम है ज़रा बताइए बताते मुझे? हैं आपको। एक ठो रामचंद्र प्रसाद है जी। जो बनवारी लाल चौधरी जी के पुत्र थे। हुँ। उसके बाद अमित राम चौधरी है, राम किशुन जी मरवारी हैं, जी। राजा राम राउत जी हैं हुँ। जो माने मेरे यहाँ के मूसाचक के जाति के ग्वाला हैं। जी। श्यामाजी प्रसाद कलवार हैं, आपको बैरगनिये के हैं। हुँ। एक ठो आपको चले आइए हितलाल सिंह, जी। ये मसाहा नरोत्तम के राजपूत जाति के हैं। जी। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए, अगर उनके मन में अपने वंश के प्रति थोड़ा भी श्रद्धा रहता, थोड़ा भी इज्जत रहता, तो एक भी वंश का नाम उसमें जरूर रहता। अध्यक्ष वो हैं तो उपाध्यक्ष में रहते, कहीं भी हाँ कहीं भी रहते, लेकिन हैं नहीं। अब रह गई कमेटी में कहीं कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है। किसी भी अपने पटदार का। जी, मैं ये भी जानता हूँ कि मंदिर के नाम से है, मंदिर के लिए ही है, मंदिर के उपयोग में। उसमें एक ठो चुमन झा थे उस सेवैत के रूप में। रख-रखाव के हाँ, लिए। रख रखाव के लिए उनके मन में कुछ बुरा भाव आया, तो जी। उनको उनके अधिकार को तोड़ते हुए हमारे माने जोधा प्रसाद माने आपके वंशज हैं। हम लोग के वंशज है। जी। कहने का सेंस है कि मेरे अगर कोई भी गलत करता है तो जनहित याचिका दायर करके उस पर माने लड़ सकता है। जी, बिल्कुल, खैर बिल्कुल। वो अगर लड़के बचाए तो उनको हाँ, हाँ, हाँ। अब तो स्वर्ग हैं, लेकिन उनके लिए वो अच्छा उनको कार्य के लिए लड़े, अगर मान लीजिए वो लड़े भी जी, और न्यायालय ने उनको जीत दिया है, तो अच्छे मंदिर के पक्ष में लड़ाई लड़े हैं कि जी, मंदिर था, मंदिर रहे। जी, जी। जी, तो इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। हुँ। रह गई बात कि आज के परिवेश में पंचायत सरकार भवन के लिए जो भी कोहराम मचा हुआ है, जी। मंदिर ईश्वर के पूजा की जगह है। आज जो 2003 दू 3 में जी, जी। वहाँ पर हॉस्पिटल बना, विवाह भवन बना। हुँ, हुँ। अगर आप उस हिसाब से देखिए तो शिवजी प्रसाद, हुँ। ये लोग जो कहते हैं इसी वंश के शिवजी प्रसाद, जी। इसी वंश के बच्चा प्रसाद, इसी वंश के जोगिंदर प्रसाद, बच्चा प्रसाद रसीद भी कटवाए हुए हैं, जोगिंदर प्रसाद गवाह भी बने हुए किस हैं। चीज़ का? इस ज़मीन का रसीद हाँ, कटवाया हुआ? शिवजी प्रसाद के द्वारा जो राज्यपाल के नाम से लिखा गया। जी, तो लिखाएगा ही नहीं ना, कैसे ना, लिखा हम जाएगा? जान रहे हैं ना लिखाएगा लिखाएगा, उस समय तो हम लोग 61 जी। की बात है वो। हाँ, तो ये 1961 की। तो वो भी टूट गया या अभी है? सुनिए ना, 61 के बाद जी। वो उनका रसीद लगभग 66 में 5 साल के बाद हुँ, हुँ। राज्यपाल के नाम से रसीद भी कटता है। अच्छा। लोग कहता है कि शिवजी प्रसाद के द्वारा विद्यालय के। संस्कृत मध्य विद्यालय मूसाचक के नाम से लिखा गया। जी। तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि नहीं बनेगा, ये वापसी वाला कहीं कोई बात नहीं हुई एग्रीमेंट में। रह गई बात कि
अगर जानकी चौहान के द्वारा जमीन मंदिर के नाम से लिखा गया तो शिवजी प्रसाद किस हिसाब से राज्यपाल के नाम से दिए? लिख ही नहीं सकते हैं, किसी का भी राइट नहीं बन सकता है। अगर मैं अपनी जमीन मंदिर खोल करके मंदिर के नाम से देता हूं तो उस पर कोई भी संस्था कोई कार्य नहीं कर सकती है, और न किसी को बेच सकती है, न कोई खरीद सकता है। तो ये अब कानूनी बात तो ये जो आज पंचायत सरकार भवन की बात है तो अंचलाधिकारी के बस की बात है। आज जो छेड़छाड़ की अंचलाधिकारी, तो मेरे कहने का मतलब कि आज जो स्थिति पैदा हो रही है कि हम मंदिर बनाएंगे, हम भी चाहेंगे मंदिर बने, भव्य रूप से बने, जहाँ बने। आखिर उनकी भी तो इच्छा थी कि मंदिर के लिए ही दान दिया गया तो मंदिर ही बनना हाँ, चाहिए। मंदिर ही बने। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जमीन है, कहीं कहीं लोग बोल देता है कि मंदिर के जमीन पर लोग मदरसा बनवा देगा। यहाँ मदरसा नहीं बन रहा है। ये गलत। हाँ, ये मदरसा नहीं बनने जा रहा है। जैसे हॉस्पिटल, जन से कहीं कहीं तो ऐसा भी लोग है कि बगले में ब्लॉक है, तो यहाँ ब्लॉक बनाने की क्या जरूरत है? ऐसा अगर भी कोई भी बोल रहे हैं या कोई भी हो तो ये गलत है। मंदिर की जमीन है तो मंदिर का ही डेवलपमेंट होगा, या चाहे उसमें और सारा बहुत सारा मंदिर है, सीता जी का है, राम जी का, हनुमान जी का है, तो ये सब हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने कहा है कि मंदिर के जमीन पे मदरसा, तो ये नहीं हो सकता। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि मंदिर का जमीन जो दादी जिस नियत से लिखी, आप इसको सोचिए, समझिए कि ठीक है, सेवा भाव से लिखी, मंदिर के लिए लिखी। आज उसी जमीन में बहुत मौजा में, आज हमारे मूसा चक मौजा में पुनर्वास हुआ आदमवन का, उसको कोई खोजने वाला नहीं मिला। सरकार उसको ग्रहित अधिग्रहण कर ली, बांध में अधिग्रहण हो गया, कोई खोजने वाला नहीं हुआ। हम तो साफ सुथरा मानसिकता से हम लोग चाहें कि पंचायत सरकार भवन बन जाए, तो मंदिर का पूजा सिर्फ एक धर्म के लिए, ठीक है, धर्म हम भी हैं, हिंदू हैं, सब चीज़ है, लेकिन आज हॉस्पिटल में अनेकों धर्म के लोग जा रहा है। आखिर हॉस्पिटल कहीं ना कहीं से तो एनओसी मिला। हॉस्पिटल का एनओसी कौन दिया? कौन उनके वंशज थे या कौन दे दिए? जब वंशज है ही नहीं कोई, और मंदिर कमेटी जब खुद अपने ही रीजन में वो बना करके गई है जिसमें किसी वंशज का नाम नहीं है, जैसा कि आपने बताया, तो फिर कौन मालिकाना हक कौन है, कौन एनओसी दे दिया उस हॉस्पिटल बनने के लिए? वही कहने तो ये तो कानूनी पेच मेरे बस की बात तो है नहीं, ना हम जानते हैं। आज हॉस्पिटल का निर्माण हुआ तो राज्यपाल के नाम का रसीद और राज्यपाल के नाम का डॉक्यूमेंट लगाने के बाद ही ना हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। चाहे विवाह भवन का निर्माण हुआ, राज्यपाल का डॉक्यूमेंट लगा, तो उस समय किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं हुआ। उस समय इन लोगों का आरोप है कि वो मुखिया थे, आज भी तो मैं मुखिया हूँ। अब एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूँगा। जैसे कि आपने कहा राज्यपाल के नाम से था इसलिए एनओसी मिला होगा, हॉस्पिटल बना होगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि राज्यपाल से को लिखने का राइट किसके पास है, जबकि ऑलरेडी उसमें डीड बना हुआ है, उन्होंने खोल करके लिखा हुआ है कि मंदिर को मैं दान कर रही हूँ, और मंदिर कमेटी भी तय किया गया हुआ है। तो फिर लिखने वाला कौन मालिक बना है, कौन हुआ जो लिख दिया राज्यपाल को, ये बताइए। आज के डेट में सबसे बड़ी बात है कि जो कमेटी गठन लोग किए हुआ है उनके पटीदार के वंशज है, समझ गए? जैसा पटीदार के वंशज है, लोग कमेटी कहीं भी सरकार के घर में कहीं भी इसका प्रमाणित नहीं है कि एक कमेटी रजिस्टर्ड है। ये लोग, हम लोग आपस में, हम भी उस कमेटी के में, हम भी उस पटीदार के वंशज है। हम ऐसा नहीं है कि मंदिर के कहीं से कोई हम दुश्मन है, लेकिन जनहित में, हमारे नज़र में जनहित जो है वो हमको सर्वोपरि लगता है। जनहित में जैसे हॉस्पिटल था सर्वोपरि था, जनहित में पंचायत सरकार भवन सर्वोपरि था। अगर हमारे खानदान के चाहे अन्य लोग को अगर सोच हो कि न मंदिर ही सर्वोपरि है, तो उसमें हमको क्या आपत्ति होगा? इसके लिए अगर आप क्या, एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं पंचायत भवन का निर्माण कराना, या कोई आदमी चाहता है यहाँ पे हॉस्पिटल का निर्माण कराना, या कोई चाहता है विद्यालय का निर्माण कराना, तो इसके लिए तो कमेटी तय करेगी। जैसा कि उसमें लिखा हुआ है, कमेटी को बनाया गया है, वो भी देख रेख का दर्जा। ये नहीं कि मालिकाना हक नहीं है कि वो बेच सकता है। सबसे पहले ये ध्यान से सुन लीजिए, कोई ना बेच सकता है उस जमीन को, ना कोई खरीद सकता है, और क्या बनना है ये तय करेगी कमेटी। कमेटी मतलब अब नहीं है कमेटी के लोग, तो समाज के लोग तय करेंगे
क्योंकि वंशज उनका तो कोई था ही नहीं, जैसा कि आपने बताया वो मुस्मात थी। अगर उनके मन में ऐसा रहता कि मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद मालिकाना हक मेरे वंशजों को मिले, तो कहीं ना कहीं उस कमेटी में एक भी मेंबर का हिस्सा वो दिया रहता, नाम बनाए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। आज जो बकब्जे में बहुत ऐसा लोग है, आपको दिखलाएंगे उस जमीन में बक, जैसे शिवजी प्रसाद है, आनंद प्रसाद है, बहुत ऐसा लोग है कि वो बकब्जे फलना पर कब्जे फलना, वो मंदिरे के जमीन है। और आज जो अब इस जमीन के जब इन लोग का इच्छा है ऐसे है, तो ये तो न्यास बोर्ड में इस मामला को जाना चाहिए। हाँ, न्यास बोर्ड न्यास सरकार के नज़र में रहता तो क्या डेवलप है, क्या कैसे हो रहा है। हाँ, तो न्यास बोर्ड में अगर ये मामला जाता है, अगर कोशिश हम लोग करेंगे कि न्यास बोर्ड में जाए और सरकार के देख रेख में हो। अब और न्यास बोर्ड आज के डेट में, एक मिनट सुना जाए, आज के डेट में इन्हीं लोग के द्वारा कहा जाता है कि वो कुछ ज़मीन यहाँ पे लिए, कुछ ज़मीन सरकार ले लिया, कुछ ज़मीन कोई बेच दिया। हाँ, जैसे अशोकी मौजा में सुनते हैं, वैसे हमारे पास प्रमाण नहीं है। जी, जी। मेरे कहने का सेंस सीधा हम ये बात जान रहे हैं कि हम जो किए वो अच्छा कार्य है कि मंदिर का निर्माण बहुत ऐसा जगह है हमारे एथी, माने इस एथी में बहुत ऐसा लेकिन हाँ, आप कह रहे हैं कि पंचायत भवन, तो जी, उन लोगों का कहना है, जैसे जो वंशज कह रहे हैं या जो भी समाज के लोग हैं, जो कमेटी के लोग हैं, तो उन लोगों का कहना है कि जैसे पंचायत भवन आप निर्माण कराते हैं, तो यह भूमि बिहार सरकार के अंदर में आएगी, क्योंकि पंचायत भवन का देख रेख रख रखाव वो बिहार सरकार करेगी। लेकिन यह ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है कि मंदिर का ही निर्माण और मंदिर हित में ही कार्य, तो पंचायत भवन मेरे हिसाब से सही शायद नहीं रहेगा। नहीं, नहीं, एक बात और रामबालक जी बोलना चाह रहे हैं कि मुझे जो मालूम हुआ है कि उन लोगों का कहना है कि एक ज़मीन है जहाँ पर हस्तकरघा उद्योग है, जो मंजूर अली अंसारी के नाम से, तो मंजूर अली अंसारी के ही डीड रखे हुए हैं। मंजूर अली अंसारी के द्वारा लिखा गया है, मूसाचक प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड बजरिए वो मार्फत अब्दुल खैर अंसारी, प्रबंधक सह सचिव पीर हसन अंसारी। इनके न राज्यपाल के नाम से नहीं है। लोग कोई लोग भी गुमराह कर रहा है कि वो भी जमीन राज्यपाल के नाम से है। जैसे ये मंदिर के नाम से है, तो ये इनके नाम राज्यपाल के नाम, जैसे ये जमीन जो है मात्र 13 डिसमिल, देख लीजिए 13 डिसमिल, 13 डिसमिल जमीन है, वो भी बुनकर के नाम से। कहाँ राज्यपाल के नाम से कि लोग को लोग भ्रमित कर रहा है। जैसा कागज है उसके हिसाब से कहीं राज्यपाल के नाम से नहीं, ना वो जमीन राज्यपाल के नाम से है, ना ये। मंदिर वाला तो राज्यपाल के नाम से, तो उधर जवाब देंगे अंचलाधिकारी। बिल्कुल, मैं इस पे अंचलाधिकारी महोदय से भी जवाब लूंगा और उस पर बात करूंगा।